मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC CG वेपन वॉरियर्स पे मेरे पिछले यूट्यूब वीडियो CGGK के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसके पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये मैं पार्ट 2 लाया हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे या तो कोई आपने देखे नहीं होंगे या तो ऐसे इम्पोर्टेंट और नए क्वेश्चन है जो एकदम बिल्कुल हूबहू व्यापम PSC के नए पैटर्न के अनुसार ही हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ आज के वो CG जॉब वर्ल्ड और आर्यभट्ट एकेडमी का जो टेस्ट चलता है जॉब वर्ल्ड टेलीग्राम ग्रुप में, उसके क्वेश्चन को मैंने लाया है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक गलत बता दिया था। वो जो है वो क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, राम वनगमन की पथ की कुल लंबाई। उसका जो राइट आंसर है वो 2260। ठीक है दोस्तों, 2260 किलोमीटर, 2260। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने लगभग 40 क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसके आगे का करते हैं और कोशिश करते हैं आज ही कि आज इसको कंप्लीट करने का। ठीक है दोस्तों, तो 40 नंबर के आगे का आज हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया गया है जॉब वर्ल्ड और आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा। इनका जो टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों वो बहुत ही कम प्राइस में है, वो आप देख सकते हैं इनके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के। और इसके क्वेश्चन का लेवल जो आप अभी खुद समझ जाएंगे आगे इस वीडियो में देख के। ठीक है दोस्तों, किस स्पेशल लेवल के क्वेश्चन हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राम वन गमन पथ सर्किट की शुरुआत किस स्थान से की गई है। बहुत ही ये तो एग्ज़ाम में आया भी हुआ है दोस्तों। ये राम वन गमन पथ की शुरुआत किस स्थान से की गई है, तो वो है चंदखुरी। ठीक है दोस्तों, भगवान श्री राम की माता जी कौशल्या का मंदिर है यहाँ पे चंदखुरी, वहाँ से यहाँ 51 फीट की प्रतिमा भी लगी हुई है राम भगवान जी की। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में बस्तर को क्या कहा गया है। वैदिक काल में बस्तर को कहा गया है, बताइए दोस्तों, वैदिक काल में बस्तर को क्या कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए, दक्षिण दिक। इसका जो राइट आंसर है दक्षिण दिक। वैदिक काल में बस्तर को कहा गया दक्षिण दिक। क्वेश्चन नंबर 43, चीनी प्रजाति के मानव का अंकन किस गुफा में देखने को मिलता है। चीनी प्रजाति के मानव का अंकन जो देखने को मिलता है दोस्तों वो है आपके चितवा डोंगरी की गुफा में। ठीक है, चितवा डोंगरी गुफा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, देवदत्त व नर्तकी सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन किस गुफा में देखने को मिलता है। देवदत्त व नर्तकी सुतनुका का प्रेम गाथा का वर्णन किस गुफा में देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका जोगीमारा गुफा में। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे लोग इसका आंसर सीता बेंगवा लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सीता बेंगवा में आपका प्राचीनतम नाट्यशाला मिला है जो है ना, और ये जो जोगीमारा गुफा है वहाँ देवदत्त और सुतनुका। ठीक है दोस्तों, ये मौर्य काल से भी संबंधित है। मौर्य काल से संबंधित गुफा है जोगीमारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अशोक या मौर्यकालीन मूर्तियाँ जो कोटाडोल से प्राप्त हुई है वो किस ज़िले में है। कोटाडोल से जो प्राप्त हुई है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ चुका है लेकिन अब फिर से इसके आने की संभावना इसलिए है क्योंकि अब नए जिला यानी मनेंद्रगढ़, चिरमेरी, भरतपुर बनने की वजह से अब ये पहले कोरिया में था जो अब इस ज़िले में आ गया, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जितने भी नए ज़िले बने हैं उनसे अगर स्टैटिक क्वेश्चन है कम से कम स्टैटिक क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, जो कन्फ्यूजन है उसको भले मत करिए लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन 46, रविंद्रनाथ मिश्र द्वारा 1969 ईस्वी में खोजे गए मौर्यकालीन आहत सिक्के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 46 का आंसर बताइए दोस्तों। अच्छा, इसमें कूट भी है क्या, वो अकलतरा, आरंग, ठठारी या गुजरा। अकलतरा, आरंग, ठठारी या गुजरा। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो 2 और 4 यानी कि आरंग और गुजरा से। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ठीक है आरंग और गुजरा इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा हो जाएगा, बृहदत्त। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश को प्रभुसत्ता को किस वंश ने समाप्त किया। मतलब मौर्य वंश की प्रभुसत्ता को किस वंश ने समाप्त किया, बताइए दोस्तों।
तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो शुंग वंश का हो जाएगा, यानी पुष्यभूति शुंग, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने समाप्त किया था मौर्य वंश के जो अंतिम राजा है यानी बृहदत्त को, उनको किसने हराया था, यानी किसने मारा था, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना की थी। आपके भारतीय इतिहास का क्वेश्चन बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रायपुर जिले के आरंग तारापुर और उड़ेला में मौर्यकालीन आहत सिक्के किस प्राप्त हुए हैं, इनका वजन मापा गया है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, इनका जो वजन है वो कितना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 12 रत्ती। ठीक है दोस्तों, ये उस समय जो मतलब आरंग तारापुर उड़ेला में जो मौर्यकालीन आहत सिक्के प्राप्त हुए उनका वजन मापा गया 12 रत्ती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, स्वास्तिक विहार किस समुदाय से संबंधित है। बताइए दोस्तों, अभी जो स्वास्तिक विहार है वो कहाँ है आपके शिवपुर में, शिवपुर में जितने भी मैक्सिमम विहार वाले क्वेश्चन, विहार स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार, ये आपके वहीं शिवपुर में मिलेंगे। ठीक है, तो इस शिवपुर में जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सीता लेखनी किस जिले में स्थित है। सीता लेखनी की पहाड़ी ये जो है आपका सूरजपुर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सीता लेखनी पहाड़ी सूरजपुर जिला। अगला क्वेश्चन, बालोद जिले में प्राप्त महापाषाणकालीन स्थलों का सर्वेक्षण सर्वप्रथम किसने किया। क्वेश्चन नंबर 52 बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बालोद जिले में प्राप्त महापाषाणकालीन स्थल का सर्वप्रथम सर्वेक्षण को जो किए वो आपका MG दीक्षित है। ताम्रपाषाण काल को एक अन्य नाम से भी जानते हैं। ताम्रपाषाण काल को बताइए दोस्तों, ये बहुत ही लॉजिक वाली क्वेश्चन है। ताम्रपाषाण काल को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेल्कोलिथिक। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर चेल्कोलिथिक। चेल्कोलिथिक क्यों बोल रहे दोस्तों, चेल्कोलिथिक यानी चेल्को यानी जो ताम्र है, तांबे का जो अन्य नाम है चेल्को, यानी साइंस में इसका जो अयस्क है चेल्कोसाइट होता है, इसलिए चेल्कोलिथिक एज हो बोल देते हैं। निम्न में से ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज़ को आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर करके एक पेज में ABCD ऐसा अपने आप को टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से देख भी सकते हैं। लास्ट में आप चेक करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और गलत होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाणकालीन स्थल वो हो जाएगा आपका गुंगेरिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, बताइए। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, ये बिल्कुल सही है। इस वंश की इसकी राजधानी मल्हार थी, बताइए दोस्तों, ये गलत है आपका। इस सातवाहन वंश की राजधानी मल्हार नहीं थी। ठीक है, पुलवामी सतकर्णी इस वंश के प्रतापी राजा सही थे, है ना, और इनके द्वारा अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। सातवाहन वंश, इनके द्वारा अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण या सहयोग भी बोल सकते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो सत्य नहीं है वो इसकी राजधानी मल्हार ये नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर सातवाहन कालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सातवाहन कालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सातवाहन काल के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। बालपुर, किरारी, चकरबेड़ा, मल्हार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किरारी। किरारी से काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए दोस्तों, काष्ठ स्तंभ ऐसा एक चित्र है। ठीक है, जो अभी वर्तमान में रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय इसमें म्यूजियम में स्थापित है। यहाँ से काष्ठ स्तंभ मिले हैं, और ये जो बालपुर, चकरबेड़ा, मल्हार है वहाँ से सिक्के मिले हैं। किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ के संदर्भ में सत्य नहीं है, बताइए दोस्तों। किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। किरारी वर्तमान शक्ति जिले में स्थित है, यानी जो किरारी गांव है वो जहाँ अभी शक्ति जिले में स्थित है। ठीक है, किरारी इसकी खोज 1921 में की गई थी, जो वर्तमान रायपुर संग्रहालय में सुरक्षित अभी बताया मैं आपको। इसमें सातवाहन कालीन अधिकारियों के वेतन का उल्लेख है, तो दोस्तों ये वेतन नहीं होगा वो, बल्कि नाम है, अधिकारियों के नाम है। ठीक है दोस्तों, अधिकारियों के नाम है। और दोस्तों इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आप अभी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि
सातवाहन कालीन में जो काष्ठ स्तंभ में जो अधिकारियों का नाम है उसमें अधिकारी का एक नाम मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बट उसमें क्वेश्चन पूछा था कि इस नाम का मतलब क्या था, तो उसका जो राइट आंसर था उसका मुख्य अभियंता यानी जो इंजीनियर होता है वो था। ठीक दोस्तों, तो आप थोड़ा डीप नॉलेज भी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, बालपुर से प्राप्त सातवाहन कालीन सिक्कों में किस पशु की आकृति मिलती है? बालपुर से प्राप्त सातवाहन कालीन सिक्कों में किस पशु की आकृति मिलती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर है वो हाथी की। बालपुर से प्राप्त सातवाहन कालीन सिक्के में हाथी की आकृति मिलती है। अगला क्वेश्चन, गुंजी से प्राप्त शिलालेख के संदर्भ में सत्य है। इसमें सातवाहन राजा कुमार वर्धत श्री का उल्लेख है, आयु बढ़ाने के लिए 1000 गाय दान में देने का उल्लेख है, और शिलालेख की भाषा संस्कृत व ब्राह्मी लिपि है। बताइए दोस्तों, कूट वाला क्वेश्चन है 59। तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल 1 और 2, बी आंसर है 1 और 2। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सातवाहन शासकों द्वारा किस समुदाय को छत्तीसगढ़ में 5 मंजिला संघाराम प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बौद्ध समुदाय को छत्तीसगढ़ में 5 मंजिला संघाराम प्रदान करने का उल्लेख मिलता है सातवाहनों द्वारा। ठीक है, और उनमें भी कौन, जो आपके नागार्जुन थे उनको। अगला क्वेश्चन, सातवाहन कालीन स्थल बूढ़ी खाब के संदर्भ में सत्य नहीं है। जब बिलासपुर जिले के मल्हार के निकट स्थित है ना, यह जब नहीं यह आएगा। ठीक है, जो सातवाहन कालीन स्थल बूढ़ी खाब है वो है ना, यह संदर्भ में सत्य नहीं है पूछा है। तो यह बिलासपुर जिले के मल्हार के निकट स्थित है। यह यहाँ स्थित मूर्ति शैव धर्म से संबंधित है। इसके लेख से पता चलता है कि यहाँ स्थापित प्रतिमा प्रभावती और भारद्वाजी स्त्रियों द्वारा निर्मित है। इसमें उत्कीर्ण लेख में ब्राह्मी भाषा का प्रयोग किया गया है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ स्थित मूर्ति शैव धर्म से संबंधित है। ये गलत है आपका, शैव नहीं होगा, वो वैष्णव जी ना, मतलब विष्णु भगवान जी के वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ में प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति, वो यही होगा चतुर्भुजी विष्णु मंदिर मूर्ति बूढ़ी खाब से, मल्हार। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश के संस्थापक हैं। कुषाण वंश के संस्थापक बताइए दोस्तों। विम कुडफिसिस, कुडफसिस, हर्षवर्धन या 1 और 3। तो 62 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, कुडफिसिस। ठीक है, ये संस्थापक थे। उसके बाद ये आते हैं विम कुडफसिस, और इन्हीं का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक कनिष्क। दोस्तों, कनिष्क के बारे में बता दूं कि कनिष्क जो इनका जो राज्यारोहण हुआ था वो 78 एडी में हुआ था। 78 एडी में ये बुद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित थे, और ये कनिष्क ने ही बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति आयोजन कराई थी। चतुर्थ संगति के रिलेटेड क्वेश्चन अपने फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आया हुआ था हाल ही में कि कनिष्क को चतुर्थ संगति की आयोजन करने की सलाह किसने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आयोग ने इसका आंसर अश्वघोष को लिया है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कुषाण कालीन स्थल तेलीकोट के संदर्भ में सत्य नहीं है। यह रायगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से कुषाण कालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनके खोजकर्ता डॉक्टर CK साहू जी हैं। बताइए दोस्तों 63। तो 63 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा नोटा। सत्य नहीं है पूछा है तो इसमें नोटा है ना, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो नोटा, यानी कि तीनों सत्य है, यानी कि पूरा सभी सत्य है। ठीक है दोस्तों, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही नए टाइप के क्वेश्चन मिले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में आने के पूरे संभावना, चाहे आपके हॉस्टल वार्डन हो, RI हो, पटवारी हो, चाहे CGPC प्रीलिम्स हो या सब इंस्पेक्टर हो। पुराणों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश के बाद किस वंश के शासन का प्रमाण मिलता है? यानी छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश के बाद किस वंश का शासन का प्रमाण मिलता है? बताइए दोस्तों 64। तो वो है नोटा। मतलब सातवाहनों के बाद छत्तीसगढ़ में जो है आपके इनमें से मतलब वकाटा गुप्त का प्रमाण नहीं मिल रहा है।
ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वकाटक शासकों की राजधानी क्या थी? 65। वकाटक शासकों की राजधानी क्या थी? तो वकाटक शासकों की राजधानी बताइए। तो वकाटक वंश का जो राजधानी था वो नंदीवर्धन था। ठीक है, नंदीवर्धन वर्तमान में नागपुर के पास। ठीक है। वकाटक वंश के समकालीन वंश थे। वकाटक वंश के समकालीन वंश कौन थे बताइए? नलवंश, गुप्त वंश। केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों बताइए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दो दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? वकाटक वंश के संस्थापक बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए रुद्रसेन, महेंद्र, पृथ्वीसेन, विंध्य शक्ति। तो आपके जो वकाटक वंश के संस्थापक हो वो हो जाएंगे विंध्य शक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये संस्थापक वाला। अगला क्वेश्चन, किस शासक को वकाटक वंश के खोए हुए भाग्य का निर्माता कहते हैं? बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी नया लग रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वकाटक वंश के खोए हुए भाग्य के निर्माता, अगर आपने कॉन्सेप्ट या कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आसानी से बना लेंगे लॉजिक लगा के। तो वकाटक वंश के खोए हुए भाग्य के निर्माता, देखो दोस्तों इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं। खोए हुए भाग्य के निर्माता मतलब उनका वंश कहीं ना कहीं तहस नहस हो गया था, तो उस राजा ने इसको फिर से पुनः बनाया होगा, इसलिए तो इसको खोए हुए वंश भाग्य के निर्माता बोल रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर का आपका, वो हो जाएगा पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, पृथ्वीसेन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 69, मेघदूत की रचना कालिदास ने किस सातवाहन शासक के समय की थी? किस सातवाहन शासक के समय की थी? मेघदूतम की रचना कालिदास ने किस सातवाहन शासक? 69। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रवरसेन द्वितीय। दोस्तों ये सातवाहन शासक मुझे कुछ गलत लग रहा है, सातवाहन के जगह पे वो वकाटक आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेकिन आप क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन को पैटर्न को समझते हुए आप लॉजिक लगाइए और उस लेवल से पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमको ये नहीं देखना कि इसमें क्या मिस्टेक है या क्या सही, आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। और अगर मिस्टेक होता है तो आपको उसको ध्यान से अपने बुक में और खोजना है कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे नए तथ्य जुड़ सकते हैं और कैसे कैसे नए पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला अच्छा, इस क्वेश्चन को दोस्तों इस दूसरे तरफ से और पूछा जा सकता है कि कालिदास जब यहाँ आया तो किसका शासन था? प्रवरसेन द्वितीय का। ठीक है, क्योंकि इनके पिताजी की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है, तो ये यहाँ प्रवरसेन द्वितीय के संरक्षक के तौर पे आए रहते हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, वकाटक वंश का ज्ञात अंतिम शासक कौन है? वकाटक वंश का ज्ञात अंतिम शासक बताइए दोस्तों। तो वो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का प्रवरसेन द्वितीय। वकाटक वंश का ज्ञात अंतिम शासक हो जाएगा प्रवरसेन द्वितीय। दोस्तों आप इस पीडीएफ के फ्री में भी ले सकते हैं, अवेलेबल है ये आपके जॉब वर्ल्ड के टेलीग्राम। गुप्त शासक के दक्षिण विजय अभियानों का वर्णन करता है। तो हरिसेन जो है वो उनकी प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियानों का वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त से रिलेटेड और इनके जो उपाधियाँ हैं उनको ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उनकी उपाधियाँ याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को जितनी भी उपाधियाँ मिली है, सबसे पहले तो याद रखिएगा इनको भारत का नेपोलियन कहा है। किन्होंने कहा है भारत का नेपोलियन? V.A. स्मिथ ने। ठीक है दोस्तों, इनको लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है, लिच्छवी दौहित्र। इनको कविराज भी कहा जाता है, कविराज। इनको और समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुई इनकी चित्र भी अंकन है इनके सिक्कों पे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गुप्त वंश के किस राजा के सिक्कों पर उनकी वीणा बजाते हुए चित्र मिले हैं? तो समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के शासक से किया था? है ना, क्या बोल रहे हैं? गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के शासक से किया था? तो वो हो जाएगा वकाटक वंश। ठीक है दोस्तों, वकाटक वंश इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किस महानुभाव द्वारा किया गया था? कालिदास, तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन मिल रहे हैं अगर ध्यान से देखेंगे तो। पहला कि कालिदास ने रचना किया था मेघदूत का, जिसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था कौन? मुकुटधर पांडे। अगला क्वेश्चन, वकाटक शासक नरेंद्र सिंह को किस शासक ने पराजित किया था? वकाटक शासक नरेंद्र सेन को किस शासक ने पराजित किया था? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भवदत्त वर्मन।
भवदत्त वर्मन, ये भवदत्त वर्मन जो आपके नल वंश के शासक थे। ठीक है दोस्तों। वकाटक वंश के किस सिक्के के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? वकाटक वंश के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 75 बताइए दोस्तों, वकाटक वंश के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका मोहला से। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा कौशल राज्य के भ्रमण करने पर किसे स्वर्ग का द्वार कहकर संबोधित किया गया है? तो स्वर्ग का द्वार दोस्तों ये सरगुजा। आपको मैंने बताया था अभी कालिदास जी मेघदूत की रचना किए थे, तो वो यहीं पे स्वर्ग के रामगढ़ पहाड़ी पे इन्होंने मेघदूत की रचना की थी, जिसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया था? ऊपर के क्वेश्चन में देखा था हमने, छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नल वंश शासक स्कंद वर्मन द्वारा किस वकाटक वंश के शासक को पराजित करके नल वंश की पुनः स्थापित किया व अपनी राजधानी को पुनः बसाया? ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देवसेन। ठीक है। यहाँ पे हमको याद रखने वाली मेन जो चीज़ है, अगर आपने पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ जीएस, तो पहले भवदत्त वर्मा ने नरेंद्र सेन की राजधानी को हराया। फिर वकाटक वंश के नरेंद्र सेन के बेटे पृथ्वीसेन द्वितीय ने भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति भट्टाटक को हराया। उसके बाद लास्ट में जो वकाटक कौन इस नल वंश के स्कंद वर्मन ने वकाटक वंश के देवसेन को हरा के अपनी राजधानी नल वंश की पुनः स्थापना किया और अपनी राजधानी को पुनः बसाया था। तो ये नया एकदम न्यू क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को किस शब्द से संबोधित किया गया है? गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को किस शब्द से संबोधित किया गया है? बताइए दोस्तों। कौशल, प्राक कौशल, महाकौशल या दक्षिण कौशल? बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण कौशल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है 79, छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? 79 का आंसर हो जाएगा बानबवद। ठीक है दोस्तों। इसका जो आंसर वो पानलिख है वो एक्चुअली में बानबवद है। बानबवद से अभी नए नए क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं दोस्तों। बानबवद हालांकि अभी नया इसमें एक एग्ज़ाम में आया था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन की छत्तीसगढ़ में पाप मोचनी कुंड किस स्थान पर है? पाप मोचनी कुंड यानी अगर ऐसी मान्यता है कि उस कुंड में स्नान करने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो वो कहाँ पे है? बानबवद में, एग्जाम में आए हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 1972 में बानबवद से खोजे गए गुप्तकालीन सिक्कों में किन शासकों के प्रमाण मिले हैं? बताइए दोस्तों। तो 80 नंबर का क्वेश्चन का आंसर वो जो हो जाएगा वो है 1, 2 व 3। 1, 2, 3 समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, विक्रमादित्य। ठीक है। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, विक्रमादित्य के सिक्के मिले हैं। 81, आरंग से 5वीं शताब्दी का तांबे का रत्न जड़ित सिक्का प्राप्त हुआ है, यह किस गुप्त शासक से संबंधित है ना? तो रत्न जड़ित सिक्का कहाँ से मिला है? आरंग से। ठीक है। 5वीं सदी का। तो यह किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो वो जो आपका 81 का आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कुमारगुप्त। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुमारगुप्त का रत्न जड़ित सिक्का कहाँ से? आरंग से मिला है। 82, खैरताल से प्राप्त 215 मुद्राएं किस वंश से संबंधित है? खैरताल से प्राप्त 215 मुद्राएं किस वंश से संबंधित है दोस्तों? 82 नंबर गुप्त वंश। इसका जो राइट आंसर है वो गुप्त वंश। कहाँ से मिला? खैरताल से 215 मुद्राएं हैं। ठीक है। गुप्त काल के गुप्त। अगला क्वेश्चन 83, रायपुर के पिटईबल्द से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्के किस शासक से संबंधित है? 83 का क्वेश्चन बताइए। 83 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा केवल एक। ठीक है दोस्तों। केवल एक यानी कुमारगुप्त। रायपुर के पिटईबल्द से प्राप्त 40 गुप्तकालीन सिक्के कुमारगुप्त के, केवल एक। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान में किस नीति का पालन किया? समुद्रगुप्त का दक्षिण भारत अपने दक्षिण विजय का अभियान है, उसमें किस नीति का पालन किया था? तो वो हो जाएगा ग्रहण मोक्षाग्रह नीति। ग्रहण मोक्षाग्रह नीति। ठीक है। मतलब कि उन्होंने जीता तो जरूर, लेकिन उनके जीते हुए राज्य को वापस कर दिया उन, तो है ना,
इसको बोलते हैं ग्रहण मोक्षाग्रह नीति। ठीक है, अब समुद्रगुप्त ने अगर छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया तो उस समय छत्तीसगढ़ अगर देखा जाए तो 2 पार्ट में विभाजित था। ठीक है, एक है आपका बस्तर का एरिया जिसको बोलते थे कांतार या महाकांतार, और एक होता है कौशल। ठीक है, तो कौशल के राजा जो थे वो कौन थे आपके महेंद्र सेन, यानी वकाटा का वंश था, महेंद्र सेन थे, है ना, इधर महेंद्र सेन। और नीचे में महाकांतार यानी बस्तर एरिया, तो वहाँ पे कौन थे, व्याघ्रराज, आपके व्याघ्रराज। ठीक है, ये आप सब पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन 85, समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में दक्षिण कौशल के किस राज्य को पराजित किया था। ये अभी मैंने बताया दोस्तों, दक्षिण कौशल के किस राज्य को, यानी महेंद्र को, महेंद्र सेन वकाटा वंश के। 86, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, इनमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। ये अभी मैंने बताया दोस्तों, एक कौशल और एक महाकांता, यानी 1 और 3। अगला क्वेश्चन 87, सातवाहन नरेश अपीलक का मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुआ। 87 नंबर, सातवाहन शासक अपीलक का मुद्रा बालपुर से प्राप्त हुआ है ना, बालपुर से। कौन, सातवाहन नरेश अपीलक की मुद्रा। सातवाहन काल में किस स्थल से प्राप्त सिक्कों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ से विदेशों में व्यापार होता रहा। विदेशों में व्यापार कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। हम कैसे जाने कि सातवाहन काल में प्राप्त सिक्के, है ना, वो आपके मिले हैं चकरबेड़ा से। चकरबेड़ा से कौन से सिक्के, रोमकालीन सिक्के मिले हैं दोस्तों आपके बिलासपुर के चकरबेड़ा से। तो आप वहाँ से अनुमान लगाएं कि यहाँ विदेशों से भी व्यापार संबंध रहा होगा। 89 क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उपविभाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित है। इसमें निम्न कथन को पढ़िए कि पहला, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उपविभाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंग और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और तीसरा, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो 89 का आंसर जो है केवल 1 व 2। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, SGT CGPSC का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 90 नंबर, प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, तो ये लॉजिकली आप बता सकते हैं, है ना। इसका आंसर जो होगा हो जाएगा सिंघनपुर। ठीक है, कुटुम्बसर गुफा पर्यटन वाला है ना। जोगी मारा और सीता बेंगरा ये दोनों आपके सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। और तो है ना, और ये प्रागैतिहासिक, अगर ऐतिहासिक काल बोलेगा तो सिंघनपुर रायगढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 891, गामास कोसलीय ब्राह्मी लिपि का उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा से प्राप्त होता है। गामास कोसली ब्राह्मी लिपि का उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा से प्राप्त होता है। 91 का आंसर जो हो जाएगा मल्हार। अगला नंबर, स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए थे। इसका राइट आंसर सीवी नारायण। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सीवी नारायण। ये मैंने बताया हुआ कल के वीडियो में। पुरातात्विक महत्व रखने वाला भांडल देव जैन मंदिर किस इस शहर में स्थित है। पुरातात्विक, है ना, महत्व रखने वाला भांडल देव जैन मंदिर कहाँ है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका आरंग। ठीक है दोस्तों, आरंग में है ये। अगला क्वेश्चन, किस स्थान को छत्तीसगढ़ के काशी की संज्ञा दी गई है। छत्तीसगढ़ का काशी किसको बोलते हैं दोस्तों, खरौद को। ठीक है, यहाँ पे शिव मंदिर है, बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है यहाँ पे, लाखा चौंफ भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन 95, वर्तमान शक्ति जिले में स्थित गुंजी का संबंध किस जैन तीर्थंकर से है। वर्तमान शक्ति जिले में स्थित गुंजी का संबंध किस जैन तीर्थंकर से है। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऋषभदेव, आपके ऋषभदेव। दोस्तों, कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम में के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आंसर से क्वेश्चन बनाने का। यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन से आपको आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आंसर से मैं कैसे क्वेश्चन जनरेट करूँ। तो इसको उल्टा भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि ऋषभदेव का जो जैन तीर्थंकर का मूर्ति है वो किस स्थान पे मिला है। तो वह है शक्ति जिले के गुंजी में। ठीक है, ऐसे। अगला क्वेश्चन 96, किस बौद्ध ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल में 3 माह तक प्रवास किए थे। तो 96 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका अवदान शतक।
अवदान शतक बुद्ध धर्म का एक बहुत ही प्राचीन और फेमस ग्रंथ है, जिससे यह पता चलता है कि महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल में 3 माह तक प्रवास किए थे। 97 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी सेना में आटविक जनों को शामिल किया था, इनका संबंध है। तो आटविक 97 का जो आंसर हो जाएगा वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने सेना में आटविक जनों को शामिल किया था, इसका संबंध दक्षिण छत्तीसगढ़ से है। 98, किस प्राचीन वंश के शासकों ने के सिक्कों में एक और हाथी तथा दूसरी ओर स्त्री अथवा नाग का अंकन मिलता है? बताइए दोस्तों। 98 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सातवाहन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कितने बेहतरीन क्वेश्चन के लेवल हैं इसमें। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो सीधे सीधे एग्ज़ाम में मिलेंगे, और उस समय बाकी कोई तो नहीं बना पाएगा, लेकिन आप जरूर बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आज ही आप जॉब वर्ल्ड के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज दिलाने का मौका मिलेगा, डेली 8 बजे टॉपिक वाइज, जो कि अभी कुछ ही दिनों में चालू होने वाले। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 99 क्वेश्चन। वाकाटक वंश के किस शासक ने नल वंश शासक अर्थपति भट्टारक को हरा कर उसकी राजधानी को नष्ट कर दिया था? 99 का आंसर है पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, वाकाटक वंश के किस शासक ने नल वंश शासक अर्थपति भट्टारक को हरा के उसकी राजधानी को नष्ट कर दिया था? पृथ्वीसेन द्वितीय। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद नल वंश के जो शासक थे स्कंदवर्मन, उन्होंने पुनः पृथ्वीसेन के अगले शासक यानी देवसेन को हरा के अपना नल वंश को फिर से स्थापित किया था। इस क्वेश्चन को हमने ऊपर में देखा भी था, इसका आंसर, उसका जो आंसर था वो देवसेन था। लास्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी का साक्ष्य छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य छत्तीसगढ़ के कोपरा महासमुंद से प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, बोलते हैं कि महासमुंद का नाम भी उसी कारण से पड़ा है कि समुद्रगुप्त की विशाल सेना जब अपने दक्षिण अभियान में थी, तो उनका वहाँ पे उन्होंने विश्राम किए करने के लिए रुके थे, तो वहाँ पे समुद्रगुप्त की जो विशाल सेना थी इतनी समुद्र के समान था, इसलिए वहाँ जो नाम है पड़ गया वो महासमुंद। ठीक है दोस्तों, महासमुद्र हो के महासमुंद पड़ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आज इनके टेस्ट सीरीज़ की, इनके द्वारा चलाए गए टेस्ट सीरीज़ के 100 क्वेश्चन को मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से आप लोगों के सामने ला दिया है। आप ये दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का चैनल आप देख सकते हैं, इसको आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या चाहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में इस चैनल का लिंक आपको पिन कर दूंगा, उससे भी आज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको डेली टॉपिक वाइज टेस्ट देने का मौका मिल सकता है। आपको डेली नाइट में 8 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट वेस्ट जो सबके लिए फ्री है। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का रहता है। ठीक है दोस्तों, आप थैंक यू। और अगला जो टॉपिक है टेस्ट का वो सीजी पुलिस पे मैं लाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, सीजी पुलिस पे टेस्ट सीरीज़।